नर्मदे हर 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 नर्मदे। पूष मास की जो षष्ठी तिथि है या ना छठवीं तिथि रहती है, वो मेरे लिए बड़े अत्यंत सौभाग्यशाली दिनों में से है, क्योंकि इसी दिन 1 वर्ष पहले परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई थी वृंदावन में। और ठीक 1 वर्ष बाद पूष मास की षष्ठी तिथि को यानी एक दिन पहले यानी कल जो है 10 दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माई की कृपा से मेरी अचानक जो 3500 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा है वो विधिवत पैदल प्रारंभ हो गई है। मुआर घाट से ये परिक्रमा माई की कृपा से 2 महीने पहले लगभग दीपावली के समय पर, दीपावली के दूसरे दिन, तो झांसी घाट के एक संत महात्मा है, उनके बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। उनकी बहन जी भी हैं, बड़ी बहन जी राधिका दीदी, उनके भी आपने वीडियोस देखे होंगे। तो नीलम बाबा जो है, हमको और 3 साथी और हैं, यानी कुल हम 5 लोग अमरकंटक में मैकल परिक्रमा करने गए थे। तो उसी समय से मतलब मैकल परिक्रमा में जब बाबा अमरकंटक पहुँचे, वो परिक्रमा की, तभी से मेरे मन में ये ज्वलंत इच्छा जागृत हो गई कि अगर मैं वहाँ पूरी इस तैयारी के साथ, यानी जो सामान रखा हुआ है, बैग है, एक कमंडल है, दंड पीछे इसको टेक के खड़ा हुआ है, तो वो अगर लेके मैं अमरकंटक पहुँचा होता तो यानी देव उठनी एकादश की दशमी को ही मैंने वो परिक्रमा माई की कृपा से वहाँ उठा ली होती। उसका इतना 5 दिन का एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा। उसका पहला जो वीडियो है आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वो जो 5 दिन की अनुभूति है, जगह जगह स्थान स्थान पे रुकना और जंगल पहाड़ से होते हुए माई के किनारे किनारे परिक्रमा करना, तो वो इतना शानदार अनुभव था कि मुझे लगा कि अब मुझे जल्द से जल्द ये परिक्रमा करनी है। तो पिछले महीने लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी थी, मतलब सामान वामान मैंने ख़रीद के रख लिया था। बस एक ही व्यवधान था कि घर से परमिशन लेनी थी, माता जी और पिताजी से, विशेषकर माता जी से। तो जैसे ही मैं मतलब थोड़ा असमंजस था कि कहाँ की परिक्रमा करूँ, नर्मदा जी की परिक्रमा करूँ कि ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा करूँ। घर में माता जी का विशेष दबाव जैसा था कि कोई एक साथी ढूंढ लो, लेकिन इतनी लंबी परिक्रमा में पैदल चलने में साथी कहाँ मिलते हैं। 2-4-5 दिन के कहीं टूर के लिए, कहीं दर्शन के लिए जा रहे हो तो साथी मिल जाते हैं, इतनी बड़ी परिक्रमा के लिए साथी नहीं मिलते हैं। तो और मैंने जिस तरह की वीडियोस देखे हैं लोगों के परिक्रमा करते हुए, जैसे मेरा वीडियो अब अपलोड होना शुरू होगा पूरी परिक्रमा का, वैसे मैं भी देखता रहता था परिक्रमा के, और सभी का अनुभव यह है, नीलम बाबा और राधिका दीदी ने भी यही कहा कि नर्मदा परिक्रमा जो है अगर अकेले की जाए तो वो सबसे शानदार अनुभव होता है। तो ऐसा लग सकता है कि अकेले ऐसे आते जाते आगे पीछे बहुत सारे परिक्रमावासी मिल जाते हैं पैदल चलते हुए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उससे भजन बहुत अच्छा होता है। तो मेरे मन में यही था कि मुझे अकेले करना है। तो अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, नंदगांव यानी ब्रज के एक परिक्रमावासी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए घर पहुंचे थे। तब थोड़ा माता जी को ये विश्वास हुआ कि हाँ, नर्मदा परिक्रमा पैदल भी की जा सकती है, अकेले की जा सकती है। तो मतलब सौभाग्य से माई की कृपा से उनका घर भी आगमन हो गया था। हमारे ऊपर और कृपा होनी थी, इसलिए आज माई ने इनको रोक दिया और हमारे घर को उन्होंने अपने चरणों से, और टाइफाइड वगैरह हो गया, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब। तो वो उसकी वजह से मुझे अपना जो प्लान है थोड़े दिन के लिए माई के ऊपर छोड़ना पड़ा कि जब आपको जैसे परिक्रमा करानी हो आप करा लेना। हालांकि मैंने जो सब सामान है, शीशी जिसमें कि नर्मदा माई लेके चलते हैं, वो जो है आपको शायद ये होगी तो आपको दर्शन कराता हूँ। तो नहीं, वो अंदर रखी है। तो कहाँ गई, ये है, सॉरी, ये है नर्मदा माई। तो ये मैंने झांसी घाट से ली थी। जो माता जी की फ़ोटो है नर्मदा मैया की, वो मुआर घाट पे ही जो दुकान लगाते हैं काशीराम भैया, उन्होंने दी था। ऐसे थोड़े सामग्री अलग अलग जैसे लेते लेते तैयारी हो रही थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि सीसी को मैंने मुआर घाट से जल भर लिया और फिर माई से कह दिया कि माई आपको जहाँ से जैसी परिक्रमा जब करानी है आप करा देना। तो मेरा अभी कुछ दिन पहले माता जी ने पूछा, थोड़ा स्वास्थ्य उनका अब ठीक है, 2 दिन पहले ही उन्होंने पूछा, है ना, परसों की बात है, नरसों की बात है, कि क्या हुआ तुम्हारे प्लान का नर्मदा परिक्रमा का, क्या कैंसिल हो गया? कि हमने कैंसिल नहीं हुआ, आपकी वजह से मैं थोड़ा रुका, आप स्वस्थ हो जाओ तो फिर मैं निकलूँ। बोले नहीं अब तुम निकल जाओ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी वजह से तुम अटको मत। तो मैंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का।
तो वो असमंजस में था, तो मैं कहाँ से उठाऊँ, ओंकारेश्वर से उठाऊँ कि अमरकंटक से उठाऊँ। तो मैं एक हमारे क्षेत्र के महामंडलेश्वर जी हैं, आचार्य रामकृष्णानंद जी महाराज, उनका अमरकंटक में आश्रम भी है, तो उनके पास पहुंचा। वो अभी बराटा आश्रम आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अगर वो वापस जाएंगे अमरकंटक तो उनके साथ चला जाऊंगा और वहाँ से परिक्रमा उठा लूँगा। तो वो गए, लेकिन अभी माता राजराजेश्वरी जो परमहंसी ज्योतिश्वर में आश्रम है, उसका पाठोत्सव चल रहा है और उनकी एक शोभा यात्रा भी चल रही है। तो महाराज जी, आचार्य जी हो, उसमें निकल गए। वो लगभग 1-1.5 महीने बाद अमरकंटक पहुँचेगा। अभी गुजरात की यात्रा पर वो जाएंगे। तो मैंने सोचा शायद माई की इच्छा नहीं है कि यहाँ से उठाऊँ। फिर मैंने कहा चलो, अब माता जी ने घर में आगे दे ही दी है, तो मैंने जाके तत्काल में रिजर्वेशन करा लिया। परसों के दिन, यानी कल की डेट का रिजर्वेशन था, 10 तारीख का। तो लगभग ये हो गया था कि अब जाना ही है, तत्काल में रिजर्वेशन। तो ऐसा हो गया। 9 तारीख को रिजर्वेशन, 8 तारीख को रिजर्वेशन कराया। 9 तारीख को निकलना था रात को। जो बिलासपुर से एक ट्रेन आती है, उसका नाम ही नर्मदा एक्सप्रेस है इत्तेफाक से। तो वो लगभग जो श्रीधाम में गोटियाओं में हमारे यहाँ पे रात के 9:45 बजे करीब आती है। तो बस एक दिन पहले मैंने सब पैक सामान रखना चालू कर दिया और तैयारी हो गई कि निकलना है। फिर सुबह में फिर मुआर घाट आया नर्मदा जी के। तो मुआर घाट में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पर एक पंडित जी है। मैं लगभग कुछ दिन के जाता था, वो मिलते नहीं थे। तो इस भाव से कि अगर यहीं से नर्मदा राधा कृष्ण है, वो यहाँ पे संकल्प पूजा जो आश्रम है मुआर घाट पर, तो इस उद्देश्य से मैं उनके पास जा रहा था। लेकिन मैंने चलो अभी है, अचानक मन में भाव आया एक दिन पहले, यानी 8 तारीख को, कि 9 तारीख को, जिस दिन की वो था, जाना था, मतलब निकलना था नर्मदा एक्सप्रेस से सुबह सुबह, कि आज आखिरी बार मंदिर में जाके देख लेते हैं, अगर पंडित जी मिल जाएंगे तो यहीं से उठा लेंगे। ऐसा मन में आया, किसी से कहा नहीं मैंने। सौभाग्य से पंडित जी मिल गए। कुछ दिन के लिए बाहर गए तो उस दिन वो लौट आए। तो उनसे मैंने पूरा पूछा कि कैसे कैसे परिक्रमा होती है। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र है, वो बनवाना पड़ेगा। अब प्रमाण पत्र को लेकर मैं बड़ा पहले से ही बड़ा वो था, चिंतित था, आशंकित था, और मुझे बड़ा झंझट जैसा लगता था कि ये प्रमाण पत्र क्या बनवाना है, जब परिचय पत्र रहता है, अपने पास आधार कार्ड रहता है। लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का इतनी लंबी यात्रा है तो एक प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ बनता है प्रमाण पत्र। बोले तहसील चले जाना, कोई भी जो टाइपराइटर वगैरह बैठे रहते हैं उनके माध्यम से बन जाएगा। तो मन में लग तो रहा था। मैंने कहा अगर बिना झंझट के आज ही, यानी कि 9 तारीख को ही अगर प्रमाण पत्र बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बना शाम तक तो मेरे पास ट्रेन का टिकट तो है ही, अभी भी टिकट रखी होगी मेरे पास, मैं आपको शायद दिखाऊं अभी तक। ये हाँ, ये है टिकट ये टिकट रखी है मेरे पास इंदौर की। इंदौर से फिर मैं जाता, या तो उज्जैन उतर जाता या फिर इंदौर उतरता, तो बस से जाता ओंकारेश्वर। तो मैंने सोचा कि अगर बन जाएगा प्रमाण पत्र आसानी से तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मेरे पास ट्रेन का टिकट था, मैं अब वहाँ ओंकारेश्वर भाग जाऊँगा। तो मेरी जो वार्ड है रुद्रवार्ड, उसके पार्षद हैं हमारे मित्र हैं, दुलीचंद उनका नाम है। तो वो इत्तेफाक से मिल गए वहीं नगर पालिका में। तो उनके माध्यम से बहुत आसानी से सब जगह, तो 4 जगह के साइन, एक तो पार्षद के खुद के, नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनके भी सिग्नेचर सील, और जो नगर पालिका अधिकारी हैं उनके सील साइन, और फिर थाना प्रभारी के। और ये 4 लोग एक ही समय में एक दिन में मिल जाएँ और एक दिन में काम हो जाए। तो मैंने माई के ऊपर छोड़ दिया कि आपको परिक्रमा करानी, यहाँ से करानी होगी तो प्रमाण पत्र आप बनवा दो शाम तक, और नहीं तो मैं ओंकारेश्वर आ रहा हूँ। तो सौभाग्य से 2 बजे तक लगभग हमने वो प्रक्रिया 12 बजे करीब चालू की। पहले मैं यहाँ नर्मदा जी के घाट आया था, मुआर घाट, फिर इन पंडित जी से मिल के फिर वहाँ गया नगर पालिका। यानी 2 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया हो गई, थाना प्रभारी के भी सील साइन हो गया, सब हो गया और प्रमाण पत्र बन गया। तो प्रमाण पत्र जब बन गया तो मैंने कहा अब तो माई है, आपने तो प्रमाण पत्र अब क्या बोले, अब तो यहीं से परिक्रमा करनी है। तो शाम तक फिर मैंने अपनी माता जी को सूचना दिया कि कल आप लोग चलिए मुआर घाट। और आप अभी इस वीडियो में देखेंगे कि माता जी, पिताजी और मेरी बहन छाया जो है वो यहाँ मुआर घाट में आए, और विधिवत पंडित जी के साथ उन्होंने पूजा पाठ आदि कराई और पूरा संकल्प देके हमको कल शाम को मुआर घाट से विदा किया। 2:30-3 बजे मैं वहाँ से चला था
और पास में एक घाट है, दुआ घाट ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ पर एक भागवत कथा चल रही थी, तो काशीराम भैया ने कहा कि उसी दुआ घाट पे रुकना। तो मेरा मन तो था कि ब्रह्म कुंड पे आश्रम है वहाँ रुकूंगा। तो पहले भी मैं ब्रह्म कुंड तक पंचकोसी परिक्रमा के दौरान आया था, तक मुझे वहीं दुआ घाट पे एक दूर से ही एक छोटा सा भवन बना हुआ सफ़ेद रंग का दिखता था। तो मेरे मन में आता था कि घर जैसा तो लग नहीं रहा है, पता नहीं घर है कि आश्रम है। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो गांव के एक व्यक्ति से फिर मैंने पूछा कि भैया वो क्या है, तो मैंने कुटी है। तो मैंने पूछा कि कोई महात्मा रहते हैं, तो हाँ महात्मा रहते हैं। तो मैंने कहा चलो दर्शन करके आते हैं, फिर आके ब्रह्म कुंड में रुक जाएंगे आश्रम में। तो ऐसे मैं पहले दिन वहाँ पर पहुँचा वहाँ पर, और एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने भी 3 महीने की परिक्रमा की। जो वहाँ पर वो उसके लिए चातुर्मास के लिए रुके हुए थे, तो इतना रुके उनको इतना स्थान लगा माई की कृपा से। वो आज 3 साल हो गए उनको परिक्रमा पूरी करने के बाद वो वहीं पर विराजमान है। तो ऐसे जो है अचानक से माई की कृपा से, वैसे वर्षों से इच्छा तो थी, क्योंकि लगभग 4-5 साल से तो लगातार नर्मदा जी के घाट में आते ही रहा हूँ, मुहारा घाट और झांसी घाट वगैरह जाते ही रहा हूँ, आप लोग भी वीडियोज़ देखते ही हैं। तो ऐसे जो है अचानक हमारी परिक्रमा जो है, और फिर हमने बढ़िया से माई को भोग लगाया। आसपास जो लोग आए थे घाट पर उनको प्रसाद वगैरह पवाए, और ऐसे माई की कृपा से परिक्रमा शुरू करी थी उस समय, याद है तो रहना आप भी चाहिए अपना ना। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नर्मदे जितने समय में संकल्प कर रहे थे कि कैसे करना है और कितने बढ़िया समय करना है। तो मैंने कहा मैं कुछ समय सीमा लेके नहीं चला हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, यथाशक्ति जैसे जब वो हो, तब चाहे वो जितने समय में पूरी हो, और पैदल परिक्रमा पूरी करनी है, जितना समय लगे जब लगे। तो ऐसे ये परिक्रमा शुरू हुई है। तो आगे की भी वीडियोस हम आपको डेली डाल पाऊँगा नहीं डाल पाऊँगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारा समय इसी में एडिटिंग में शूट करने में देना पड़ता है। थोड़ा भजन भी करना था, चलता पर करना होता है पैदल चलते हुए। तो भजन साधना के लिए बहुत अच्छा है नर्मदा परिक्रमा। अपने एकांत में चलते रहो, अकेले अकेले माई के दर्शन करते हुए नाम जब भगवान का करते रहो, और अपने आप दिनचर्या जो है बहुत शानदार हो जाती है। आज सुबह अपने आप मेरी 4 बजे नींद खुल गई। 4 बजे जाके 5 बजे तक मैंने नर्मदा जी के सुबह माई की कृपा नहीं रहती है कि गुनगुना पानी रहता है, जल रहता है, तो उसमें स्नान भी कर लिया। और ऐसे भोजन पानी का भी बड़ा सा संयम आ जाता है कि ज़्यादा खाएंगे तो भाई चल नहीं पाएंगे, और फिर घर में तो सब व्यवस्था होती है शौचालय वगैरह की, कभी लगी तो चले जाओ। तो ऐसा घाटों पे तो होता नहीं, किनारे किनारे चलते हुए, इसलिए उसकी वजह से बड़ा मैंने देखा एक ही दिन में संयम आ जाता है कि नहीं ज़्यादा नहीं खाना, उतना ही खाना जितना अपने चलने के लिए आवश्यक है, ताकि शौच क्रिया के लिए सिर्फ अपने को दिन में एक बार सुबह जाना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे हैं अनुभव है। लोगों का जो भाव है अपनी वेशभूषा से इतना बदल जाता है। वो बाबा जी कह के संबोधित करते हैं, और इतना श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं कि अपने अंदर वो परिवर्तन अपने आप होने लगता है। ये तो मैं सिर्फ एक दिन की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। तो देखिए वही मैंने कहा कि सब जो है प्रभु की इच्छा से होती है, माई की कृपा होती है, लेकिन हाँ अपने अंदर जो है वो जो एक तीव्र इच्छा है वो तो होनी चाहिए, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जैसा मेरा पहला भी अनुभव रहा है कि यदि आपके मन में कोई इच्छा होती है तो उसके मुख से किसी से ना बोलो, नहीं तो उसमें व्यवधान कोई पैदा करते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है व्यवधान अपने आप आते हैं, मतलब उसमें रुकावटें आती हैं। तो गुप्त जितना रखा रह जाए उस संकल्प को, उस इच्छा को, उतना अच्छे से और इतना आसानी से पूरा होता है। तो ऐसे ही हम आज बढ़ रहे हैं। अभी तो हम यहाँ से जो ब्रह्म कुंड पड़ा था वहाँ पे आश्रम तो हम नहीं गए, ब्रह्म कुंड के दर्शन आप उनके वीडियो में करेंगे दूसरे दिन के। तो वहाँ से होते हुए हम अभी साकल घाट जा रहे हैं, फिर एक मार्कंडे आश्रम आएगा, वहाँ पर हम रुकेंगे। तो चलते हैं, आप भी हमारे साथ परिक्रमा कीजिए, क्योंकि महाराज जी कहते भी हैं कि शारीरिक शरीर से यानी जो पूजा पाठ या यात्रा और परिक्रमा आदि की जाती है, दर्शन किए जाते हैं, वही मानसिक यात्रा परिक्रमा का भी वही लाभ मिलता है। तो बहुत गहरे अनुभव होते हैं, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे ताकि आपको भी उनका लाभ मिल सके। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरी माई से निवेदन है कि आपकी भी कभी न कभी परिक्रमा कराएं। नर्मदे हर।